हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में आज पारित होगा बजट। राज्य के आगामी वित्त वर्ष का बजट पारित होगा। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही। विधायकों के सवालों का सीएम सुक्खू जवाब भी देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के आगामी वित्त वर्ष का बजट पारित किया जाएगा। बजट सत्र के इस महत्वपूर्ण चरण में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले सदन में प्रश्नकाल होगा और विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री जवाब भी देंगे। सदन में ब्यास नदी पर ड्रेजिंग को लेकर विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब भी देंगे। इसी तरह प्रश्नकाल में प्रदेश के चल रहे नशा निवारण केंद्रों और राज्य चयन आयोग के परीक्षा केंद्रों से जुड़ा सवाल भी लगा हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 10 वर्ष या इससे अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी आशा वर्कर्स को नियमित करने हेतु स्थायी नीति बनाने को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न विधायक हरदीप बाबा की ओर से पूछा गया है। वहीं सदन में विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। चर्चा के बाद सरकार इन प्रस्तावों का जवाब देगी और बजट को सदन की मंजूरी मिल जाएगी। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, अगर बात करें आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 बजे पेश होने वाला है, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक दिन के अवकाश के बाद आज 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ, और इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज लगे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बजट पारित होना है और जो कट मोशन जो लगे हैं उन पर चर्चा भी की जानी है। हालांकि 2 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए लिस्ट हुए हैं उसमें कांग्रेस की ही विधायक हैं और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी है कमलेश ठाकुर, देहरा से ये कांग्रेस विधायक हैं। इनकी तरफ से मछुआरों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। उनकी आजीविका में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको लेकर सरकार की क्या नीति है, ये सवाल पूछा गया है और इसका उत्तर भी खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू देने वाले हैं। इसी तरह से सड़कों से जुड़े हुआ प्रश्न जो है रीना कश्यप है बीजेपी विधायक पच्छाद से, इनकी तरफ से ये प्रश्न लगाया गया है जो सोलन मिनस राजगढ़ सड़क से जुड़ा हुआ और नौरादार हरिपुर धारो नहाट मार्ग, इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को लेकर तो कैबिनेट मंत्री जिनके पास लोक निर्माण विभाग है विक्रमादित्य सिंह, वो इस प्रश्न का जवाब देंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ की तरफ से लगाया गया है ब्यास नदी की ड्रेजिंग को लेकर, इसके चैनल सुधार को लेकर कि सरकार इसमें क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आपदा आई थी और मनाली से लेकर कुल्लू तक जो है सिल्ट ज्यादा होने के कारण काफी नुकसान हुआ था, तो इसको लेकर सरकार ने ड्रेजिंग करने को लेकर भी एक नीति को लेकर चर्चा की है। इसको लेकर अब क्या स्थिति है, ये सवाल इनकी तरफ से पूछा गया है। नशा निवारण केंद्रों की बात करें, इंडोर स्टेडियम की बात करें और आशा वर्कर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है हरदीप सिंह बाबा जो नालागढ़ से कांग्रेस विधायक हैं, इनकी तरफ से इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य चयन जो आयोग है उससे जुड़ा प्रश्न भी जो है जो विधायक है सुधीर शर्मा बीजेपी के, इनकी तरफ से ये प्रश्न लगाया गया है। स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय, सीबीएसई स्कूल से जुड़े हुए रोप वे निर्माण की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ा हुआ जो कट मोशन लगा था उस पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब इसका उत्तर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने आज देना है और उसके बाद भी कुछ लिस्टेड हैं कट मोशंस, और देखना ये होगा कि बुलेटिन, क्योंकि जब बजट पारित किया जाता है तो उससे पहले बुलेटिन लगाया जाता है। आज सदन की कार्यवाही शाम को 7 बजे तक चलनी है, तो उससे पहले देखना होगा बुलेटिन 5 बजे का लगाया जाता है या 6 बजे का लगाया जाता है। जिस वक्त का बुलेटिन लग जाता है उस वक्त बजट पास करने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। फिर कोई और बिजनेस जो है उसमें या कोई चर्चा चल रही होती है, उस चर्चा को वहीं रोक दिया जाता है और फिर बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद जब स्पीकर की तरफ से जो है प्रश्नकाल चलाया जाएगा, फिर उसके बाद शून्यकाल भी है और फिर बजट पास करने की प्रोसेस जो है वो शुरू होना है। जी वही अगर बात करें इस बार के बजट की तो रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इस बजट का? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आरडीडी हिमाचल प्रदेश की खत्म हुई है तो ऐसी स्थिति में बजट का आकार इस बार 3500 करोड़ रुपए कम है, तो इस पर सवाल जरूर उठे हैं। और लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जिस तरह से जो वित्तीय अनुशासन अपना रहे हैं, वित्तीय विवेक से फैसले ले रहे हैं, उससे हम अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बजट में कर्मचारियों की जो क्लास 1 क्लास 2 कर्मचारी हैं, जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो IAS HAS हैं या कोई HOD है अपने डिपार्टमेंट्स के, खुद मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी सैलरी पर कट लगाया है और जो है कर्मचारियों अधिकारियों पर भी कट लगा है। उसकी बेशक जो है
नाराजगी भी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं वो भी मांग कर रहे थे कि हमें जो उनके ड्यूज हैं, चाहे वो मेडिकल रीइंबर्समेंट है या फिर और जो ड्यूज हैं वो मिलने चाहिए, एरियर हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। अभी वो चौरा मैदान में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको लेकर नाराजगी भी है, लेकिन मुख्यमंत्री का बार बार कहना यही है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यही वजह है कि जो अति गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा भी हुआ है, जो उनको वायदा किया गया है। 1500 रुपए उन महिलाओं को भी जो अति गरीब परिवार से संबंध रखती हैं उनको देने का सरकार ने फैसला किया है। लहसुन, अदरक इनको समर्थन मूल्य देने का, हल्दी जो है इनको समर्थन मूल्य देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। दूध के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। तो कुछ कदम जो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ उठाए जा सकते हैं वो इस बजट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो फैसले लिए हैं, जो घोषणाएं हैं, बजट घोषणाएं, उनको धरातल पर कितना तेजी से उतारा जाता है। उससे हम कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर हिमाचल की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस दिशा में फिर आगे बढ़ा जा सकेगा। जी बिल्कुल, नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।